उसको हम अपने देश में पहचान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और गलत बातों को प्रचारित कर रहे हैं। दुर्भाग्य कि आज भगवान बुद्ध की धरती में दुनिया भर का पर्यटक आता है और आज उसकी कितनी बड़ी मार्केटिंग होती है, कितना बड़ा राजस्व देश के अंदर आ सकता है, लेकिन हम उसकी चर्चा सही में नहीं कर पाए कि कुछ नेताओं के चंगुल में धर्म आ गया। धर्म कभी राजनीति का विषय, धर्म हमारा राजनीति का काम क्या है? समाज में लोगों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, यही तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। मैं देख रहा था कुछ दिन पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए तो सात समाज का प्रत्याशी फरफात विधानसभा चुनाव, अब चुनौती हो गई शेर सिंह साहब के लिए। मैं तो दंग हो गया और मैं तो कहता हूं वो बूथ निकाल के देखिए, सवाल उठा देते हैं कि वो देखिए समाज को देख के वोट देते हैं। हम उस बात को रख ही नहीं पाते हैं कि हमारे समाज ने वोट किसको दिया। हम इस बात को रखने, अपने अधिकार को सही तरीके से प्रस्तुत ही नहीं कर पाते और समाज के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ गलत चर्चाओं के द्वारा हम आपस में ही लड़ने का काम शुरू कर देते। शेर सिंह जी बताइए ऐसे कितने बूथ यहाँ भाजपा हार गया, बताइए लोग पे बहुत थे, सबके सब पता है ना कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। पश्चिमी मंडल में 75 बूथ थे हमारे जो मंडल में आते थे, जिसमें मैं केवल साइकिल का एक बूथ हारा, बाकी सारे बूथ 9 बूथ हारा पूरे मंडल में। आप देखिए बाकी सारे बूथ हम जीते हैं और सवाल लेकिन लोग उठाने वाले ऐसे करते हैं जैसे सात समाज का कैंडिडेट आ गया, सारा सात समाज किसी पार्टी को चला गया। मैंने इसीलिए कहा इस इतिहास को बताने की बहुत जरूरत है। बाबू दयाराम साहब जी की धरती है। अभी कुछ लोग कहने लगे अब लोकसभा में अगर फला भारतीयों को टिकट मिल गई तो बड़ी कठिनाई आ जाएगी। अरे आप देखिएगा ये वो लोग हैं जो समाज में जहर होने का काम कर रहे हैं। आदमी की सरकार से जरूरत क्या है? कोई एक व्यक्ति पूरा कर सकता है, तो पूरा सिस्टम उसके साथ नहीं लगेगा। क्या आप मानते हैं मेरे पूरे समाज की शिक्षा की, गरीबी की, पढ़ाई की, अन्य जरूरतें क्या कोई एक व्यक्ति पूरा कर सकता है क्या? और बन जाएगा नेता, सबसे ज्यादा दिक्कतें आपको ही पैदा करेगा। आप मन में रख लीजिए भ्रम, जब इतने बड़े यशस्वी देश के प्रधानमंत्री बने, इतने बड़े कर्मयोगी हमारे मुख्यमंत्री जी बने जो दिन रात बगैर भेदभाव के, और मैं मानता हूं किसी एक समाज को अधिकार दो, आप अपने घर में कर लो, 2 बेटे हो, एक को आप अच्छे से प्यार करो, तो कम प्यार करो, आप अपने घर में ही विद्रोह पैदा कर दोगे और वो आपके लिए कब संकट पड़ेगा? ये समाज में कब बराबरी के दर्जे की बात करेंगे हम लोग? हमारे पास सरकार वो है जो हमारे साथ समान भाव से काम करे, योजना लागू हो समान भाव से लागू हो, तभी समाज के सभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। कितनी पीढ़ियां इसमें हम खपा देंगे, यही करते करते कितनी पीढ़ियां हमने खपा दी। यही जहर भरे बीज बोते बोते हमने कैसे पौधे लगा दिए जिसमें कोई शाखा नहीं, कोई हमको छाया नहीं देने का काम कर रही, कोई हमें फल देने का काम नहीं कर रही। लेकिन जहर बोने वाले लोग इस प्रकार की बात निकाल कर लेके आते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काम क्या, मैंने क्या कहा, मेरे पास न अर्थ था न शरीर था, मेरे पास सिर्फ काम था। कुछ को मालूम है कि हम सबके आधार पर नहीं जी सकते, हम दिन रात लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अंग्रेजों ने इतने साल इस देश में राज किया, फूट डालो राज करो, ऐसे इस देश में कुछ नेताओं ने, कुछ दलों ने कहा मूर्ख बनाओ और राज करो। मूर्ख बनाते रहे। आप उठा के देखिए, जिन दलों के प्रति कुछ लोगों की आस्था हो, जरा कभी एक डायरी लिखें और उस डायरी में लिखना शुरू करें कि समाज के लिए ये बातें कहेंगे कि कितना उन्होंने किया, और उसको किया ना मानना जो किसी के साथ अन्याय हुआ हो आपके साथ हो, ये मत मानना। बराबरी के भाव से क्या किया है, तब आप मानिएगा कि हम कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थे। इस भारत देश की सामाजिक विविधताओं में जो देश बोला जाता है, इसकी सामाजिक एकता जब तक सब एक नहीं रहेंगे, जब तक सब अपने न्याय की नहीं लड़ेंगे, तब तक कभी इस देश का भला नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध अभी कह रहे थे, आप अशोक का देश है, भगवान बुद्ध का देश। इसे दुनिया में ताकतवर बनना है, इन्हीं के उपासक होकर हम बना सकते हैं, इसमें कहीं शक नहीं, कोई दुविधा नहीं। लेकिन वो होगा कब, जब इन लोगों के चंगुलों से बाहर निकलेंगे हम, जो कुछ ठेकेदार, कुछ लोग इस प्रकार के जहर भरे बयान देते हैं जिनसे हम और आप कभी सहमत नहीं हो सकते। लेकिन वो जानते हैं कि ये जहर भरे बयान कुछ लोगों को खुश करते हैं, तभी तो देते हैं वो, नहीं तो देने को उनकी हिम्मत क्यों होता है। लेकिन वो जवाब अगर उस समाज के लोग देने लगे तो फिर कभी भी इस प्रकार की हरकतें कोई करेगा नहीं।
एक बार आप विचार करिए, बदलता भारत कौन नहीं देखना चाहता? हमने तो जैसा जीवन बिता दिया, क्या हमारे बच्चे भी ऐसे बिताएंगे? क्या हमारे बच्चे के बच्चे भी ऐसे बिताएंगे? कौन हमारे देश को बदलेगा? कौन हमारे समाज को बदलेगा? कौन हमारे आर्थिक हालातों को बदलेगा? कौन हमारे गांव को बदलेगा? कब तक चलते रहेंगे? इन हालातों पे हमने देख के राजनीति में बदलाव किया, हमें क्या मिला? बदलता भविष्य ऐसे आपके ऐसे लोगों के हाथों में है जहां किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह, कोई शंका हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप सबने बहुत सारे नेतृत्व देखे हैं, दिल पे हाथ रख के देखिएगा, योगी और मोदी जैसा नेतृत्व मिलना मुश्किल है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है, पूरी दुनिया। अब कुछ विचार होगी, कल एक सज्जन मुझे मिले, आप भी सरकारी हैं, हो सकता है तो सरकार के कोई एक आध टीचर कुछ लोग बैठे हो, मेरी बात से सहमत हो। वो ओबीएस के मुद्दे को लेकर कह रहे थे, इसमें कोई है क्या सरकार में? आप हैं, ओबीएस के मुद्दे को लड़ाई लड़ रहे थे, वो जायज बात है, हो सकता है उनकी बात बिल्कुल की जायज हो, हर आदमी अपने भविष्य की चिंता करता है। लेकिन क्या कोई मानता होगा कि कोई अपने परिवार में, लोकतंत्र में जो सरकारें कभी कोई अपने परिवार के एक बड़े हिस्से को दुखी देखना चाहती हो क्या? कोई नहीं चाहता। और कुछ लोग चाहते हैं कि अभी सरकार में कुछ कई उन्होंने कहा कि ये राज्य ऐसे हो जिन्होंने ओपीएस लागू कर दिया। उन राज्यों के आर्थिक जानकारों से कुछ लोग बताने वाला हाल 4-5 साल का क्या होने वाला। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते होंगे? लेकिन कुछ तो मजबूरी हुई होगी। क्या समाज का एक वर्ग ऐसा दिख रहा है, आप तो उससे बहुत सक्षम है, समाज का एक ऐसा वर्ग भी जो एक वक्त के खाने के लिए मजबूर है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और आज उस आंदोलन को करने के लिए लोग देख रहे हैं, दिल्ली में विदेशी फंड गए, कहां के फंड हो गए इकट्ठे, उस चीज को हवा देने का काम कर रहे थे। तो मैंने कल उनसे कहा, कुछ उन्होंने जवाब दिया, हमने कहा इस सरकार में आप ओबीएस को लेकर बात करते हैं, क्या कुछ ऐसी बातें करो जो सरकार ने अच्छी की है? बोले की है। हमने कहा कभी आपने उसके लिए जाके रैली की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, ये आपने काम अच्छा किया है, आप अपनी सरकार की समस्या भी नहीं उठाए, लेकिन अच्छे काम किए हैं, उसको धन्यवाद कौन देगा? मैं उसका आपको एक उदाहरण बताता हूं। इस परिवार में हमारे परिवार के लोग सरकार की नौकरी कर रहे थे, हम उस पोस्टिंग को ट्रांसफर करके फरुखाबाद नहीं ला पाए। मैं जिला अध्यक्ष होकर उस काम को नहीं करा पाया, क्योंकि ताकत क्या कहती है, जिला अध्यक्ष है तो आप सर्वे सर्वा, और अगर हम ये काम कर लेंगे तो लोगों को नजीर क्या देंगे कि हम समान भाव से काम कर रहे हैं। मैं उसका साक्षात उदाहरण में नहीं करा पाया, लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं, क्योंकि नजीर हम ही बने। हम कैसे किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? हमने चुनी सरकार में सबने मिलकर वोट दिया, एक के साथ न्याय की सरकार का अध्यक्ष हो गया, उसके लिए नियम अलग और आम आदमी के लिए नियम अलग, ये कैसे हो सकता है? ये वीआईपी प्रोटोकॉल कौन खत्म करेगा? इस सरकार ने किया, लाल बत्ती खत्म की, वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म किए, लेकिन उसके लिए अब एक पहल हमको भी करनी चाहिए। अब बदलता भारत जात से दूर है, इस समझने की कोशिश कीजिए, जिस आधार पे आपने मूल्यांकन किया सन 47 से सन 2023 तक, हमने उस पर क्या पाया? आज का जो नेतृत्व है उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, और हमारा वोट बस ताकत हमारे देश को ताकत दे। हमारा देश जब ताकतवर बनेगा तो हमारी पीढ़ी, आने वाले बच्चे सब ताकतवर बनेंगे, कोई कमजोर नहीं होगा। ये जरूरत है बदलते वक्त की, बदलते भारत में आप सबके अमूल्य योगदान। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने जिस बात को जहां से शुरू किया कि इस विशाल वृक्ष के जो नेतृत्व करता आज पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं, उसकी जड़ें फरुखाबाद में बाबू दयाराम साख से पैदा हुई है। ये बताना उन लोगों को जो चुनौती देने की बात करते हैं कि फला पार्टी से फला व्यक्ति आ जाएगा तो ये समाज संदेह के घेरे में आ जाएगा, ये उनको जवाब देने की जरूरत है। आप उस विशाल वृक्ष की जड़ हैं, आपके बाद हम आए हैं, पहले आप। ये जब कहेंगे तो समाज में ये जो विध्वंसता, जाति का कहर फैला, उसको कम करने का आप काम करें। मैं पुनः आप सभी का बहुत सारी बातें करनी, लेकिन मुझे कई ऐसे कई कार्यक्रम थे जहां मुझे जाना था, लेकिन आपके बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें सरकार की योजनाओं में आप कभी मैंने ओपीएस को दिया और नहीं कहा भाषा, बाद में कभी और ओपीएस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक चिंता जरूर करनी चाहिए, हमसे नीचे कितने लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है।
उन तक पहले पहुंचना चाहिए कि मुझ तक पहले पहुंचना है। मुझे भगवान इतनी अच्छी पे दी, अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं भाई साहब, बुंदेलखंड में चले जाइएगा उस समय 2017 से पहले, आप यकीन नहीं करेंगे हमारे ही आपके बीच मानव समाज के लोग अपनी भूख बिठाने के लिए राख खाते थे। राख अभी 2017 से पहले की भूख। धन्य कीजिए मोदी जी की सरकार को, सभी को प्रणाम करना चाहिए, अपने नेतृत्व की सराहना करनी चाहिए। इतनी बड़ी भयंकर विनाशकारी आपदा पूरी दुनिया जिससे हिल गई, भारत के एक आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। इस सरकार में मोदी और योगी जी का बार बार प्रणाम। कुछ साधारणवादी पूरी दुनिया में वजह से गए, लेकिन हमारे देश की प्रतिभाएं निकल क्यों नहीं पाती हैं? क्योंकि प्रतिभाएं सामाजिक जाति के आंकड़ों में फंस के रह जाती। अब आप देखिए, इसी देश के महान वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन का आविष्कार किया नहीं किया? इसी देश के महान वैज्ञानिकों ने चांद पे भेजा कि नहीं भेजा? उन्हें प्रतिभा में दीजिए मौका। सब कर रहे हैं, सब करने जा रहे हैं, कोई समाज से बचा नहीं। हर समाज का उठा के दीजिए, कोई बताने वाला नहीं है कि चंद्रयान में कौन, जिन्होंने चंद्रयान लॉन्च किया, क्या उसमें कुछ वर्ग के लोग थे? अगर आप चंद्रयान वैज्ञानिकों की टीम देखेंगे तो सभी वर्गों के लोग थे, लेकिन वो चीज आ नहीं रही। कोरोना वैक्सीन में जिन डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टरों के सामाजिक ओपन उसको जानकारी दी जाए कि कौन कौन परिवार के लोग थे, तो आपको मालूम पड़ेगा कोई योग्यता किसी जात को नहीं देखती। किसी घर पे पैदा हो सकती है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसी के घर पे पैदा हो सकते हैं, बस उनको अवसर देने की सही आवश्यकता है, उनको पहचाने जाने की सही आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले समय में हम सबका मन बहुत बड़ा होना चाहिए। आने वाले समय में फिर कुछ दल आने वाले हैं, फिर कहेंगे मूर्ख बनाओ, नाम से मूर्ख बनाओ, काम से मूर्ख बनाओ। कोई भी उनके पास ऐसा मुद्दा नहीं जिसे इस सरकार को घेर सके। और जब मुद्दा नहीं था तभी उन्होंने अपने नाम को बदला। जब मुद्दा नहीं था कभी उन्होंने यूपीए से INDIA किया, सिर्फ गलतफहमी पैदा करने के लिए, नकली बनने के लिए। और इस देश में आजादी के बाद से नकली बनते चले आए। जब आजादी में कांग्रेस का झंडा, जब देश का झंडा तिरंगा था, तो कांग्रेस ने भी अपना झंडा तिरंगा ही रखा। क्यों? गलतफहमी आ रहा है, भ्रम में रहे लोगों को। कब इंदिरा गांधी हो गई, कब महात्मा गांधी, उसने इंदिरा गांधी कहां से गांधी हो गई आप तक नहीं जान पाए लोग। कहां से गांधी को आपको खिताब मिल गया, लेकिन क्या भ्रम है? कोई इंदिरा गांधी जाएंगे तो लोग महात्मा गांधी के बराबर तुलना करेंगे। ये भ्रम में कैसे रखे, कैसे गलतफहमियां पैदा करें, ये इस पूरा पूर्व की सरकारों का काम कहा। लेकिन आप सबकी सजगता से, आप सबके प्रयासों से ये देश पुनः सुरक्षित हाथों में है। और यकीन करिए हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हाथों में है। आने वाला कल, आने वाला भविष्य हमारा है। हम एक दिन भगवान बुद्ध के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल के पूरी दुनिया में अपनी ताकत को बनाएंगे। इस बात का हम सबको भरोसा रखना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे भाव में कोई गलती हुई हो उसे आप क्षमा कर देंगे। आप सभी बड़े मन वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं, आप मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही प्यार हम सब पे आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।